होता है, अक्सर सुनने में भी आया है, लेकिन हैदराबाद के हरिप्रसाद को सच बोलने की सजा मिली है। हरिप्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कमी का जब खुलासा किया, दुनिया के सामने इस सच को लाया, तो पुलिस ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया। ये वो मशीनें हैं जिनकी बदौलत इस देश की जनता ने अपने नेताओं का चुनाव किया है, लेकिन कोई चाहे तो इन मशीनों से झूठ भी बुलवा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना मुमकिन है, ऐसे आरोप तो कई बार कई लोगों ने लगाए, लेकिन जब हैदराबाद के एक शख्स हरिप्रसाद ने इसे टीवी कैमरे के सामने साबित करके दिखा दिया, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो चाहता था कि ये एक्सपोज किया जाए, उसने एक मशीन इनको दी है और बहुत उसने अच्छा काम किया है। अगर ऐसे कोई नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा? अगर सब गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, नहीं ये पता नहीं चलना चाहिए किसको, तो कैसे चलेगा? हरिप्रसाद पर आरोप लगाया गया है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चोरी की है, लेकिन चोरी तो काफी पहले ही हो चुकी थी। हरिप्रसाद की गिरफ्तारी तब हुई जब उसने इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ की जा सकने वाली छेड़छाड़ का भंडाफोड़ किया। मैं दावे से के साथ कहता हूँ 100% ये होगा। सभी इलेक्शन मशीन में तो नहीं करेंगे, पर कुछ इलेक्शन मशीन में करेंगे, तो उसमें से क्या होता है, काफी हजारों वोट एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को जा सकते हैं। ये सच बोलने की सजा है जो हरिप्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस सच का खुलासा हरिप्रसाद ने किया है, वो सच अभी तक सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, या यूँ कहें वो इसे देखना ही नहीं चाहती। विशाल सिंह के साथ न्यूज डेस्क TV9। और इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आरटीआई एक्टिविस्ट फिरोज मीठी गोलवाला, और उन्हीं से बातचीत करेंगे। फिरोज जी, सच्चाई आपने देखी कि हरिप्रसाद को सच बोलने की सजा मिली है, क्या ऐसे में आपको लगता है कि बाकी जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो इस तरह का सच अगर सामने लाना भी चाहते हैं तो इस मामले को देखकर चुप बैठ जाएंगे? बात सिर्फ आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए, मैं वैसे आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ नहीं, मैं बेसिकली पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। सवाल हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का है, हमारे पूरे राजनीतिक व्यवस्था है कि अगर इलेक्शन जिस प्रकार से अंडरमाइन हो जाएंगे तो हमारी पूरी लोकतंत्र की बुनियाद आज हिलती हुई दिख रही है। आज हरिप्रसाद इस देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा नेक काम किया है, एक हीरो है हमारे समाज के, मगर जिन नेताओं की और जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी का उसने जो पर्दाफाश किया, उसकी सजा आज हरिप्रसाद को मिल रही है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है, भारतीय समाज की जिम्मेदारी बनती है कि लोग उठ खड़े हो और हरिप्रसाद के लिए, उसके रिहाई के लिए हम लोग आवाज उठाए, और ईवीएम मशीन की तहकीकात हो, वो हमारी डिमांड होनी चाहिए। ये बहुत खुलकर हमको अभी सड़कों पे आना होगा। तो फिरोज जी, क्या लगता है आपको कि एक इंसान जो सच लाने की कोशिश में लगा रहता है और उसके बाद जब वो सच दुनिया के सामने लाता है तो उसे बजाय किसी इनाम देने के, अवार्ड देने के, इस तरह से जेल में डाला जाता है? इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इस किस्म की कुछ शक्तियां हैं जो चाहती कि ये ईवीएम सिस्टम से अभी हमारे चुनाव लड़े जाए, और ये अलग अलग पार्टियों में इस किस्म के लोग मौजूद हैं। मगर सबसे बड़ा खतरा है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आज, अगर जो सबसे तो बड़ी पार्टी अगर वो चुप बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लीडर इसमें शामिल है। और उसके साथ कि सीबीआई के माध्यम से जो बाकी के जो लीडरों को करप्शन के केस में फांस कर उनको जो चुप बिठाया जा रहा है, तो इतने बड़े केस पे जब इस देश के राजनीतिक लीडर चुप है, तो ये बहुत खतरनाक निशानी है हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए। तो क्या लगता है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इससे पहले के चुनावों में इस्तेमाल की जा चुकी है, क्या आप मानते हैं कि उसमें धांधली हुई होगी? अभी तो वैसे लग रहा है, अगर वो नहीं होता तो हरिप्रसाद आज जेल में नहीं होते। और हमारा डिमांड पहले से रहा है कि अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक पेपर वोटिंग भी होनी चाहिए, ताकि जहां भी ऐसा लगे कि एक कंटेस्टेड